वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डाटा स्ट्रक्चर में नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है हफमैन एल्गोरिथम। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद जैसा आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, हम ये 2 डिफरेंट लर्निंग आउटकम्स अचीव करेंगे। फर्स्ट learning outcome is describe Huffman algorithm. So after completion of this topic, you will be able to describe it. And the second learning outcome is apply Huffman algorithm and generate the binary code for each element. तो हम इस Huffman algorithm को अप्लाई भी कर पाएंगे इसी लर्निंग मॉड्यूल में। अगर मैं इस टॉपिक की एग्जामिनेशन में वेटेज की बात करूं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इससे रिलेटेड एग्जाम में यूजुअली क्वेश्चन पूछा ही जाता है इन ए न्यूमेरिकल फॉर्म। जैसे कोई भी कोड गिवन होगा और उसके करस्पॉन्डिंग वेट होगा, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि या तो आपसे कोड को एनक्रिप्ट करा सकता है या उसको डिक्रिप्ट करा सकता है, या हर एक एलिमेंट के लिए वो आपसे कोड जनरेट करा सकता है, या आपसे कंस्ट्रक्ट करा सकता है हफमैन ट्री। हफमैन एल्गोरिथम की हेल्प से जो ट्री फॉर्म होता है दैट ट्री इज नोन एज हफमैन ट्री। इस टॉपिक की अगर अदर टॉपिक से हम लिंकिंग की बात करें तो ये डाटा इंक्रिप्शन के लिए यूज होता है। तो जब आप जो स्टूडेंट्स डाटा सिक्योरिटी से रिलेटेड सब्जेक्ट से स्टडी करेंगे या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से, वहां पे वो इस ट्री का एप्लीकेशन देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ हफमैन एल्गोरिथम। हफमैन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम तो आप जानते हैं, इट इज एन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो इस एल्गोरिथम को समझने के लिए जस्ट रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री और टू ट्री। तो बेसिकली जो हम हफमैन ट्री इसकी हेल्प से कंस्ट्रक्ट करते हैं दैट ट्री इज इधर आप कह सकते हैं कि एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री है और टू ट्री है। तो आप देखेंगे इसकी हेल्प से जो हम ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे तो बेसिकली दैट ट्री इज टू ट्री और एक्सटेंडेड बाइनरी। इसकी हेल्प से जो ट्री कंस्ट्रक्ट होगा दैट ट्री इज नोन एज हफमैन ट्री। क्लियर? तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो गिवन एलिमेंट्स होंगे उन एलिमेंट्स को हम अरेंज करेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर। जो हम यहाँ पे देखिए सॉर्टेड फॉर्म में करेंगे, लेकिन यहाँ पे सॉर्टिंग में हम असेंडिंग ऑर्डर करेंगे। अरेंज द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर वेट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। इन असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर? तो हफमैन ट्री की हेल्प से जो हम कोड जनरेट करेंगे किसी भी एलिमेंट का, तो बेसिकली दैट ट्री क्या होगा, एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। इट इज फॉर्म्ड, दिस ट्री इज एन extended binary tree or two tree। चलिए, तो ये फर्स्ट स्टेप है एल्गोरिथम का। द फर्स्ट स्टेप इज अरेंज द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर वेट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। सेकेंड स्टेप में आप किन्हीं भी टू लोअर वेट वाले एलिमेंट्स को चूज करेंगे और उन एलिमेंट्स को चूज करने के बाद आप एक इंटरनल नोड क्रिएट करेंगे। ये आप जानते हैं टू ट्री के अंदर टू टाइप्स के नोड होते हैं, इंटरनल नोड्स एंड एक्सटर्नल नोड्स। इंटरनल नोड्स, द नोड्स विद टू चिल्ड्रन आर या टू चाइल्ड्स आर नोन एज इंटरनल नोड्स एंड द नोड्स विद जीरो चाइल्ड आर नोन एज एक्सटर्नल नोड्स। तो इस केस में हम सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, चूज टू नोड्स विद लोअर वेट्स। तो लेट द वेट, इसी में हम वेट भी एज्यूम कर लेते हैं। लेट द वेट ऑफ ईच एलिमेंट इज वेट ऑफ एलिमेंट्स कर देते हैं। वेट ऑफ एलिमेंट्स आर, क्योंकि मल्टीपल वेट्स है, W1, W2, W3 एंड से Wn, और ये किस ऑर्डर में, दे आर इन असेंडिंग ऑर्डर। लेट द वेट्स ऑफ द एलिमेंट्स आर दिस इन असेंडिंग ऑर्डर। अब क्या करेंगे, आप चूज करेंगे से आपने ये टू नोड्स हैं विद द लोअर वेट, इनको आपने चूज किया और इनकी हेल्प से आप एक इंटरनल नोड क्रिएट करेंगे।
तो जो ये वेट्स हैं इनके बेसिस पे जो नोड क्रिएट होंगे दोज नोड्स आर नोन एज एक्सटर्नल नोड्स, और इनके कॉम्बिनेशन से जो नोड फॉर्म होगा दैट नोड इज नोन एज इंटरनल नोड। तो देखिए इसके कॉम्बिनेशन से कैसे फॉर्म होगा, आपने एक इंटरनल नोड फॉर्म कर दिया, तो देखिए से इसका वेट कितना था W1, इसका वेट कितना था W2, तो ये जो नोड फॉर्म हुआ है इसका वेट कितना होगा W1 प्लस W2। तो दीज आर नोन एज एक्सटर्नल नोड्स एंड दिस इज नोन एज इंटरनल नोड। ये आप जानते ही हैं, ये टू ट्री का फीचर होता है। इंटरनल नोड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल एंड एक्सटर्नल नोड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। यहां तक क्लियर है। अब ये जो हमारे पास टू मिनिमम वेट को लेके एक हमने इंटरनल नोड क्रिएट किया है, अब इस वेट को फिर से इन वेट ऑफ एलिमेंट्स में हम इंसर्ट करेंगे और फिर से इनको अरेंज करेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर। द थर्ड स्टेप इज now the weights are now the weights are अब वेट्स क्या क्या हो जाएंगे W1 प्लस W2 कॉमा W3 W4 एंड से WN। अब हम क्या करेंगे इन वेट्स को रीअरेंज करेंगे, क्या करेंगे हम वी विल रीअरेंज ऑल दीज वेट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। हो सकता है W1 प्लस W2 की स्मॉलर वैल्यू ही हो सकता है लेस देन W3 ही हो, तो वो यहीं पे रहेगा, लेकिन ज्यादा होगी तो उसको रीअरेंज करेंगे। मान लिया W1 प्लस W3 की वैल्यू इन बिटवीन W3 एंड W4 है, तो W3 किसमें आ जाएगा लेफ्ट में, और W4 कहां पे आ जाएगा राइट में ऑफ W1 प्लस W2। सो रीअरेंज दीज वेट्स इन असेंडिंग ऑर्डर इन असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है, ये हमारी थर्ड स्टेप हो गई। अब आइए अब आते हैं हम फोर्थ स्टेप में। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, आपने इसको रीअरेंज कर दिया इस तरह से, आपके जो ट्री है वो कंप्लीटली कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ये जो प्रोसेस है हमें रिपीट स्टेप 2 एंड 3 को रिपीट करना है जब तक हमें हफमैन ट्री नहीं मिल जाता। रिपीट स्टेप्स 2 and 3 until a Huffman tree is formed। अब अगर हम कोडिंग की बात करें तो हम क्या करेंगे, फिर कोड असाइन करेंगे। जैसे मान लिया ब्रांचेज हैं, जैसे ये आप ऊपर ट्री देख पा रहे हो, तो इसकी लेफ्ट ब्रांच में 0 असाइन करेंगे और राइट ब्रांच में 1 असाइन करेंगे। तो इस तरह से हर एक हफमैन ट्री की ब्रांच में 0 1 0 1 असाइन करेंगे, और रूट नोड से लेके लीफ नोड तक उस पर्टिकुलर नोड में जितने 1 0 1 आ रहे होंगे दैट विल कॉल द कोड करस्पॉन्डिंग टू दैट एलिमेंट। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, यू विल असाइन बाइनरी कोड that is 0 and 1 in a Huffman tree, or you can say 2 tree। 0 to the left side, left branch, 0 to the left branch या edge, and 1 to the right branch or edge। 0 1 to the right branch और edge। इस तरह से चीजें चलेंगी और ये प्रोसेस चलता रहेगा तब तक जब तक आप हर एक ब्रांच के करस्पॉन्डिंग 0 और 1 मेंशन नहीं कर देंगे। जैसे ही मेंशन करेंगे और रूट नोड से लेके लीफ नोड तक आप 1 0 1 जो भी काउंटिंग आ रही होगी या जो भी कोड जनरेट हो रहा होगा दैट कोड विल बी करस्पॉन्डिंग टू दैट पर्टिकुलर लीफ नोड, एंड लीफ नोड में क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे विद देयर वेट्स। क्लियर। तो इस तरह से फाइनली वी विल जनरेट द कोड binary code
corresponding to each element by reading binary values from root node to the leaf node or the node with zero child. So these are the 6 steps. तो कई केस में 4 स्टेप तक भी इसको ड्रॉप कर देते हैं कि भाई यहाँ तक हमारा हफमैन ट्री बन गया, और जो 5 और 6 हमने स्टेप्स यहाँ पे मेंशन किए हैं, ये स्टेप्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं जब हमें हफमैन ट्री विद कोड्स जनरेट करना है। क्लियर है? आइए अब इसको एक एग्जांपल की हेल्प से हम समझते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखेंगे अप्लाई, अब हम इसको करने जा रहे हैं, तो जो हमारा फर्स्ट लर्निंग आउटकम था अबाउट हफमैन ट्री, तो हफमैन ट्री में आप लिख सकते हैं नॉट हफमैन ट्री इज ए टू ट्री और एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। हफमैन ट्री इज ए, हफमैन इज टुगेदर टर्म, टू ट्री और एक्सटेंडेड बाइनरी। और एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री या टू ट्री की प्रॉपर्टी आप जानते ही हैं, इंटरनल नोड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल and external nodes are represented by rectangle. Represented by rectangle. So let us have a knowledge check related to this learning outcome. हमने फर्स्ट लर्निंग आउटकम यहाँ पे अचीव कर लिया।